प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम रस पढ़ रहे हैं। रस के क्रम में रस और उनके अस्थायी भाव को आज हम पढ़ेंगे ना। इसमें एक बार पूरे रसों के बारे में जानेंगे, उनके अस्थायी भाव के बारे में जानेंगे, है ना। तो पहला रस है आपका श्रृंगार, जिसे रसराज भी कहा जाता है। यानी श्रृंगार रस जो होता है सभी रसों में प्रमुख होता है, श्रेष्ठ होता है, इसलिए रसराज कहा जाता है। और श्रृंगार के दो पक्ष हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जैसा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, है ना। रति मतलब प्रेम होता है। रति का होता है प्रेम, जहाँ नायक और नायिका का मिलन होता है ना, वहाँ श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अगर हम परिभाषा लिखेंगे तो परिभाषा इस प्रकार लिखेंगे: रति नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। ये आपका परिभाषा होगा, है ना। जब यह परिभाषा लिखेंगी आप वहाँ पे स्थायी भाव को जरूर डालेंगी, है ना। हमने कहा आपका कि यहाँ पे जो श्रृंगार रस के दो पक्ष हैं, जहाँ प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं एक दूसरे से वहाँ पे संयोग होता है ना। और जहाँ प्रेमी प्रेमिका अलग होते हैं वहाँ पे वियोग होता है। जैसे कि एक उदाहरण है संयोग का कि पतरस लाल चलाल की मुरली हरी रुकाए, सौह करे भवघन हसे देन कहे नटी जाए। मतलब कि यहाँ पे कृष्ण नायक हैं और गोपियाँ राधा सहित नायिकाएँ हैं। तो वो कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी प्यारी मुरली को छुपाकर रख देती हैं, और जब कृष्ण उन मुरली को वापस मांगते हैं तो मना कर देती हैं, भौहों से हंसती हैं, है ना। मतलब खुल के नहीं हंसती, लेकिन मन ही मन हंसती हैं कि हमने मुरली ली है, इस तरह से। तो उस दृश्य को यहाँ पे संयोग दिखाया गया ना। वहीं जब सीताहरण हो गया, राम सीता जी को खोजने के लिए वनों में भटकते हुए पूछते हैं कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृगनेनी। हे पशु, हे पक्षियों, हे लताओं, क्या आपने मेरी वेदना यानी हरणी जैसी नेत्रों वाली सीता को तुमने देखा। इस तरह से यहाँ पे वियोग दिखाया गया है ना। तो अब जो है इसका स्थायी भाव आपका रति है। विभाव जो कारण बना है ना, वहाँ पे दुख हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वियोग दिखा दुख है, लेकिन वो दुख करुण में नहीं जाएगा, करुण रस वाला दुख नहीं है। यहाँ प्रियतम से अलग होने का दुख है ना। और उसके बाद आपका जो अनुभव बन रहे हैं, वहाँ पे अनुभव में विभिन्न प्रकार की जो चेष्टाएँ हो रही हैं, है ना, वो भी परिवर्तित होंगे। जो संयोग में सुख का अनुभव कर रहे थे, सुख वाला स्वरूप दिखा रहे थे, वो वियोग में दुख का चित्रण करेंगे, है ना। उसके बाद जो आपका संचारी भाव है, अब वह कई रूपों में प्रकट होगा। तमाम तरह की कल्पनाएं जो नायक है राम होकर रहेगा, कि सीता कहाँ गई होगी, कैसी होगी, कहीं उसे कुछ नुकसान तो नहीं पहुँचा दिया। इस तरह के जो विभिन्न भाव हैं जो प्रकट हो रहे हैं, मिट रहे हैं, ये आपके संचारी भाव है। यहाँ संयोग में संचारी भाव कृष्ण मन ही मन सोच रही, लग रहा है ये मुरली हमारी छुपाई है, फिर अगर छुपाई होती तो दे ही देती हमको। इस तरह के जो भाव विभिन्न भाव प्रकट हो रहे हैं कृष्ण के मन में, गोपियों के मन में, तो यहाँ पे संचारी भाव अलग हो जाते हैं। हमने पहले ही कहा था कल कि जैसा रस होगा, जैसी स्थिति होगी, उसी अनुसार आपके अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव सब बदलते जाएंगे, है ना। अगला है आपका हास्य रस। इसका स्थायी भाव है हास्य, यानी किसी विशेष वेशभूषा को देख करके मन में अगर हंसी फूट पड़े तो वहाँ हास्य रस की निष्पत्ति होती है। परिभाषा लिखेंगी आप: हास्य नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से हास्य रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। जैसे कि जोकर, आप जोकर को देखती हैं तो स्वतः ही आपको हंसी आ जाती है, उसका वेशभूषा एकदम अलग होता है ना। तो हम यहाँ पे उदाहरण एक लिए हैं राम के विवाह का, धनुष भंग का प्रसंग है, जहाँ पे धनुष तोड़ दिया गया है राम जी के द्वारा, और
परशुराम जी क्रोध में आते हैं और लक्ष्मण जी को बार बार अपना फरसा दिखाते हुए कहते हैं मैं तुझे काट डालूंगा, मार डालूंगा, इस तरह से। तो लक्ष्मण उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं, आपकी किताब में दिया है ये उदाहरण है कि मात ही पीते ही, है ना, पुरीन भय के और गुरु ऋण रहा सोच बड़ जीव के। कह रहे हैं कि आप माता पिता के ऋण से तो बहुत जल्दी मुक्त हो गए, अब सोच रहे गुरु का ऋण कैसे चुकाएं। इस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं उनका, है ना, उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। जैसे अब कहानी बेटा मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि वीडियो इतना लंबा मैं नहीं बता सकती, तो वीडियो में बहुत ज़्यादा समय चला जा रहा है। तो अगर कक्षा में आप आएंगे तो मैं एक कहानी ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि परशुराम जी जो थे अपनी माता की हत्या कर दिए थे, है ना, रेणुका की, और उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे लक्ष्मण जी का मजाक बनाते हैं ना। और चूँकि गुरु भगवान शिव इनके हैं और शिव का ही धनुष था, धनुष टूट गया है, वही कह रहे हैं कि गुरु का ऋण कैसे चुकाएं, या आपको मन में अब सोच आ रहा है, इस तरह से वो मजाक उड़ा रहे हैं, है ना। हास्य रस के बाद आता है करुण रस यानी शोक। करुण रस बेटा जहाँ पे किसी अपने के खोने का दुख होता है, जहाँ कोई अपना प्रिय व्यक्ति हमसे दूर हमेशा के लिए चला जाता है, वहाँ हमारे अंदर शोक प्रकट होता है ना, हम अत्यंत शोकग्रस्त हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। हमने कहा कि वियोग का भी दुख होता है वियोग में, लेकिन ये दुख अपने प्रियतम से अलग होने का, ये उम्मीद हम मिल जाएंगे, लेकिन करुण में ऐसा नहीं है। करुण में अपना कोई प्रियतम हमसे अलग हो गया हमेशा के लिए। जैसे कोई हमारा अपना प्रिय है, अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया और खत्म हो गया, तो समझ लो वहाँ पे हम करुणा से ग्रस्त हो गए, हम शोक में डूब गए, शोक की अग्नि में डूब गए। इस तरह से जो भाव आते हैं ना, जो मन में दुख होता है, जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, वहाँ पे करुण रस होता है। तो इसका परिभाषा है कि शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। आपकी किताब में उदाहरण दिया है करुण रस का कि जथा पंख बिनुख गति दीना, मणि बिनुख कफनी करिबर करहीना, मम अस जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ देव जीवा बन मोही। यानी लक्ष्मण जी को मूर्छा बाण लगा है ना, लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगा था, लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, कोई उम्मीद नहीं थी कि वो बचेंगे। तब राम रो रहे हैं और रोते हुए जो विलाप कर रहे हैं, जो दुख व्यक्त कर रहे हैं, वहाँ पे ये आपका उदाहरण आपकी किताब में दिया है। लेकिन उदाहरण आप अपने समझ से या कहीं से भी उदाहरण ले सकते हैं, उसमें कोई बंधन नहीं है। उदाहरण बस करुण रस का होना चाहे, उस रस में जो भी काव्य लिख रही हैं, जो पंक्तियाँ लिख रही हैं, उसमें करुण यानी शोक आपको दिखना चाहिए बस, है ना, उससे कोई परेशानी नहीं है। अगला है आपका रौद्र रस यानी क्रोध। क्रोध होता है किसी ने आपका अपमान कर दिया और आप अत्यंत क्रोधित हो गए, और उस क्रोध में आपका शरीर एकदम कांपने लगा, है ना। आप जा कर क्या सीधे हम उसे मार पीट दें, ख़त्म कर दें, तमाम तरह का आप क्या कर रहे हैं, मन में कल्पना करते हुए उसे सबके सामने बता भी रहे मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो आपकी किताब में जो उदाहरण दिया है, वैसे बाहर से मैंने कहा कि लिख सकते हैं। तो किताब में जो आपका रौद्र रस है कि जो ललाट पर अदम्य तेज वर्तमान था, प्रचंड मान भंग जन क्रोध वर्तमान था, ज्वलंत बहुपाक्ष व्योम में उछालते हुए, आरत प्रसह अग्नि दृष्टि डालते हुए, उठे दिग दिगंत में अवर्ण ज्योति छा गई, कपीस के शरीर में प्रभा स्वयं समा गई, है ना। इसमें जो है हनुमान जी जब लंका जला रहे हैं, है ना, जब लंका जलाने का जो दृश्य दिखाया गया, उस समय हनुमान जी का शरीर एकदम क्या हो गया है, क्रोध से जल रहा है ना। तो उस चीज़ का यहाँ वर्णन किया गया है कि मानो ऐसा लग रहा है कि उनके शरीर में ज्वाला जो अग्नि जो है स्वयं ही आके समा गई है, और क्रोधित होते हुए पूरे लंका का विध्वंस कर डालते हैं, पूरी लंका नगरी को जला डालते हैं ना। अगला आता है वीर रस। यहाँ ऐसा होगा उत्साह, स्थायी भाव है उत्साह। तो वीर रस में होता है किसी व्यक्ति को दान देने या किसी के प्रति वीरता दिखाने का जो भाव प्रकट होता है,
जैसे किसी को भी वीरता दिखाना है, हम ये कर सकते हैं, बड़ी बड़ी लोग बातें करते हैं ना, वीरता दिखाते हैं, तो वहाँ पे आपकी उत्साह में भर के कुछ भी बोल जाते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है कि यहाँ पे जो मेघनाथ है, रावण का पुत्र मेघनाथ, वह अपने पिता रावण से आज्ञा मांगते हुए कहता है कि पिताश्री आपकी आज्ञा पाऊँ तो तोड़ लाऊं न तारों को, चुटकी में मसल डालूं न पृथ्वी और पहाड़ों को। इस तरह से कहता है कि हे प्रभु मैं पिताश्री मैं आपकी आज्ञा पाऊँ तो क्या करूँ, तोड़ लाऊं न तारों को और चुटकी में मसल डालूं न पृथ्वी और पहाड़ों को। इस तरह से वीरता दिखा रहा है, यह उत्साह में भर के अपने विचार को रख रहा है ना। इसका भी आप परिभाषा कर देंगे कि उत्साह नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से ना वीर रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है। अगला है भयानक रस। भयानक रस बेटा जहाँ किसी विशेष वस्तु को देखकर आप अचानक डर जाएं, है ना, यानी डरना तो स्वाभाविक है। जैसे मान लीजिए रात में आप अचानक उठी है, लगा कोई छम छम की आवाज़ हो रही है या दरवाज़ा आपका अचानक खुल रहा है, तो आप डरना तो स्वाभाविक है ना। तो जहाँ किसी विशेष परिस्थिति में आपके अंदर डर का अनुभव हो, डर संचारित हो, वहाँ पे क्या है आपका भयानक रस होता है। इसका स्थायी भाव भय है ना। आपकी किताब में जब आप भूषण पढ़ेंगी तो बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया है कि देखिए किताब में कि प्रेतनी पिचास और निशा से निशाचरी मिली मिली आपस में गावत बधाई है, भैर भूत प्रेत भूरी भूधर भयंकर से युद्ध जोगिनी जमात जोरी आई है, की लगी के कुतूहल करते काली डिमी डिमी डमरू दिगंबर बजाई है। शिवा पूछे शिव से समाज जो कहाँ चली, कहाँ पर शिवा ने त्रिकुटी चढ़ाई है। तो यहाँ पे शिवाजी के युद्ध का दृश्य जो दिखाया गया है, वहाँ पे युद्ध समाप्त हो गया है, रात्रि का दृश्य है, और वहाँ पे प्रेतनी पिचास निशाचर निशाचरी, ठीक है ना, भूत प्रेत भूधर यानी पहाड़ के समान शरीर वाले निशाचर आकर के आपस में मिलकर बधाई गा रहे हैं। क्यों बधाई गा रहे हैं? क्योंकि उन्हें खुशी का बहुत सारा भोजन मिलेगा हम लोगों को, है ना। ये दृश्य अगर कोई देखेगा तो डरेगा ही, जाहिर सी बात है। ये दृश्य देखने के बाद डरना लाजमी है ना। और इसका भी आप परिभाषा ऐसे लिखेंगे कि भय नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से भयानक रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है। अगला है आपका विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा यानी घृणा। किसी विशेष वस्तु को देख करके आपके मन में घृणा का भाव संचारित हो ना, आपके मन में घृणा तुरंत आ, जैसे सड़ी हुई लाश है, अगर आप देखेंगे तो क्या वहाँ जाके खड़े सुनिए ही नहीं ना, तुरंत अपना नाक बंद करेंगे और हटेंगे वहाँ से। उदाहरण है कि सोड़ितो सानी सानी दूधा खात सतुआ से प्रेत कपियता बहोरी घोरी घोरी के, यानी युद्ध का वहाँ भी दृश्य है, महाभारत युद्ध समाप्त है, रात्रि का दृश्य है, उसमें जो है सोड़ितो सानी सानी खून से, सोड़ित मतलब खून से सान सान के लोग बुदे को सतुआ के समान खा रहे हैं, है ना। और सारे प्रेत खून को बटोर बटोर के जो मुंड माला है उसमें डाल रस के समान उसे पी रहे हैं। इस तरह से जो आपका सामान्य सी बात है कि जहाँ सतुआ से सान सान के लोग खाएंगे मांस को, तो घृणा तो उत्पन्न होगा ही होगा सुन के, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे आपका विभत्स रस ऐसे होता है, जहाँ पे घृणा आया, सुन के, देख के, पढ़ के, कुछ भी, है ना। आपको अच्छा में हो तो और भी अच्छा लगेगा पढ़ने में, क्योंकि जब ये दोहा बोला जाता है तो बहुत सारे बच्चे अपनी नाक बंद कर लेते हैं, नहीं टीचर मत बताइए, ऐसे आप लोग करते हैं कि सोड़ी दो सानी सानी, है ना। तो ये स्वाभाविक है, सुन के ही हमारे अंदर घृणा का भाव आ जाता है। परिभाषा इसका भी ऐसे ही है कि जुगुप्सा नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, ठीक है ना, संचारी भाव के संयोग से विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव है विस्मय यानी आश्चर्य। किसी विशेष वस्तु को देख करके मन में अगर आश्चर्य का भाव हो, आंखें फटी फटी हो जाए, खुली रह जाए आंखें ना, तो वहाँ पे आपका अद्भुत रस होता है। जैसे यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम जाने की आनी विशेखा। जो माता कौशल्या हैं, भगवान राम को पालने में सुला करके पूजा के लिए गई हैं मंदिर में, देखती है वहाँ भगवान राम
बैठ करके चढ़ाया हुआ जो लड्डू है वो खा रहे हैं। फिर इधर आती हैं तो पालने में सोए दिख रहे हैं, तो यहाँ वहाँ 2 बालक देखा, तो यहाँ भी राम को देख रही है, वहाँ भी राम को देख रही हैं। इसलिए उनके मन में आश्चर्य के भावना, विस्मय का भाव उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे आपका अद्भुत रस होगा। परिभाषा ऐसी है, विस्मय नामक अस्थायी भाव, विभाव अनुभाव, ठीक है, संचारी भाव के संयोग से विस्मय अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। अगला है आपका नंबर रस, शांत रस। किसी विशेष भजन को सुन के, किसी विशेष नाटक को देख करके, है ना, जब आपके मन में शांति का अनुभव हो, आप पूर्णतः एकदम शुद्ध बुद्ध खो दें ना, ईश्वरीय प्रेम में आप लग जाएं, एकदम किसी चीज़ की आपकी चिंता न रहे, मोह न रहे किसी वस्तु के प्रति, वहाँ आपका शांत रस होता है। इस समय शांत रस बहुत पढ़ रही है, जब कबीर को पढ़ रही हैं तो ये शांत रसी कबीर के जितना दोहा मैं बताई अभी तक जो पढ़ी हूँ, शांत रस उसमें आपका दिख रहा है। फिर भी एक उदाहरण बता दे रही हूँ। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरोगे हाथ, ढबका लागी फूट गया, कछु न आया हाथ। क्योंकि ये जो शरीर है कच्ची घड़े के समान है, हम चलते रहते हैं साथ, ये कच्चा घड़ा हमारे साथ हमेशा रहता है ना, और ढबका कहीं ट्रक से बस से धक्का लगा, शरीर टांग टूट फूट जाता है और कुछ हाथ नहीं आता, इन पूरा जीवन लीला समाप्त हो जाता है। ये सब कुछ सुनकर मन में शांति का अनुभव होता है कि हम क्यों इधर इसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, जब एक दिन हमको मरना ही मरना। इस शरीर के पीछे हम कितना लगे रहते हैं ना, कितने इसको साज सजावट में लगे रहते हैं, लेकिन ये शरीर भी अपना नहीं होता है, लेकिन इसे भी हमको छोड़ना ही छोड़ना है। अगला है वत्सल, स्थायी भाव है। सॉरी, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, मैं अस्थायी भाव बताना भूल गई थी, तो ये आपका निर्वेद परिभाषा है कि निर्वेद नामक अस्थायी भाव, विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से शांत रस की निष्पत्ति। वत्सल, 10वां है वात्सल्य। यहाँ पे किसी बच्चे को देख के, बालक को देख करके मन में जो प्रेम का भाव उत्पन्न हो, स्नेह जो उत्पन्न हो, वहाँ पे वत्सल रस होता है, वात्सल्य इसका स्थायी भाव होता है। जैसे माता यशोदा जो है भगवान कृष्ण को दूध पिलाने का प्रयास कर रही है, भगवान कृष्ण दूध नहीं पी रहे हैं, उन्हें बुलाती है, कहती है कि ये गिलास लो, दूध पियो, देखो तुम्हारी छोटी सी चोटी यहाँ पे लगी है, बड़ी हो जाएगी। तो भगवान कृष्ण एक हाथ में गिलास लिए, दूसरे से चोटी पकड़े हुए और पी रहे दूध। दूध पीने के बाद गिलास रख के बोलते हैं, मैया इतनी देर दूध पियत भयू अबहू मैं यह छोटी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, है ना। तो माँ मैं कब से दूध पी रहा हूँ, लेकिन मेरी चोटी अभी नहीं बढ़ी, लेकिन कब बढ़ेगी मेरी चोटी। इस तरह के भाव को देख करके, कृष्ण की इस लीला को देख करके माता यशोदा मुस्कुराने लगती हैं ना। माँ का तो काम हो गया, दूध पिला ली बस। इस तरह से जो बालक को देख के मन में प्रेम उत्पन्न हो, वात्सल्य रस है। इसका परिभाषा है वात्सल्य नामक अस्थायी भाव, विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से वत्सल रस की निष्पत्ति। भक्ति, ये भक्ति आपका रस है ना, इसका स्थायी भाव भक्ति रति है, स्थायी भाव, लेकिन भक्ति रूप ना, भक्ति रूप जो रति है वो अस्थायी भाव है। जैसे कबीर का आपका पद आपके पाठ में है कि दुल्हनी गावहु मंगल चार, मोर घर आए राजा राम भरतार, है ना। तो वहाँ पे जो कवि हैं, जीवात्मा जो है ईश्वर को, परमात्मा को अपना पति मान रही है, वहाँ ईश्वर को अपने प्रेमी मान रही है ना, परमात्मा को प्रेमी मान रही है, भरतार मान रही है। तो इस कारण से यहाँ पे प्रेम है ना, श्रृंगार है, लेकिन ये भक्ति विशेष प्रेम है ना, इसीलिए भक्ति रस है। और स्थायी भाव रति, लेकिन भक्ति रूप है ना, जिसका भी आप लिखेंगे परिभाषा, तो भक्ति विषय अस्थायी भाव, भक्ति विषय रति का स्थायी भाव ना, विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार भक्ति रस की निष्पत्ति और उत्पत्ति होती है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये सामान्य जो रस का परिचय है वो समाप्त हो। ध्यान रखना, इसका रति है, लेकिन यहाँ पे भक्ति का रूप है रति, और जो यहाँ का रति है ये प्रेम है, स्त्री पुरुष का मिलन है, यहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं बेटा। यहाँ पे भी प्रेम है, वात्सल्य में भी प्रेम है, लेकिन एक बच्चे के प्रति देखिए जो प्रेम उत्पन्न होता है, यहाँ पे आपका प्रेम बढ़ जाता है। वो बालपन का जो प्रेम है वो निश्चल और निर्विकार होता है, कोई विकार इसमें नहीं होता है। बेटा हम यहाँ पे रस का सामान्य
परिचय पढ़ें, जो रस अस्थाई भाव हैं, इनका हम व्याख्या पढ़ चुके हैं। मैं आप लोग को इसका परिभाषा उदाहरण सहित आपको भेज दूँगी। उसके बाद रस के बाद हम लोग पढ़ेंगे छंद और अलंकार।